हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कुछ लेके आई हूँ आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुबह सुबह मेरे अपना काम कर रही हूँ, पौधों में पानी दे दी। साथ में पहला जो काम होता है वो है वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना, क्योंकि जब तक मॉर्निंग का सारा काम मेरा ख़त्म होगा तब तक कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे और आराम से मैं जल्दी लेके इसको धूप में डाल सकती हूँ। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी एक काम से बहुत से काम हमारी और ज़्यादा आसान और जल्दी हो जाती है। तो सेकंड में जो है, सब कोई ऑफिस जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद मेरी जो काम होती है वो है डाइनिंग टेबल को क्लीन करना। क्योंकि सुबह सुबह जब सब जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारा मैस होके रहता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारे वहीं पे रहते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है, पावर बैंक वगैरह हो गए, ईयरपड हो गया, छोटे छोटे तार हो गए मोबाइल के, वो सारे मैं इसी डिब्बे में ही रख देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है उसको एक पाउच में रखती हूँ। सारी चीज़ें एक साथ रहेगी तो ढूंढने में आसानी होती है और इजीली हमको मिल जाती है, और हमारी टाइम की भी सेविंग्स हो जाती है। ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन टाइम पे नहीं करते हैं तो वो एक काम भी बढ़ जाता है। उसके बाद एक कॉटन के जो कपड़ा है उससे मैंने टेबल को क्लीन कर लिया है। साथ में जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना था वो कर लिया है सेंटर में, क्योंकि पूरा दिन ऐसे रहेगा, फिर शाम को जैसे सब कोई आ जाएंगे फिर से वो मैसी होने वाली है। तो लेकिन सारे सामान एक साथ रहेगी तो ईजी होती है। थर्ड में जो है वो है इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर, जो हमको खाने के साथ मुफ्त में मिलती है, लेकिन हम उसका कुछ ही मतलब पैसे वसूल वाला काम करेंगे। यहाँ मैंने यहाँ पे कुछ जूस का कंटेनर था, रख दिया है। और कोई भी चीज़ हम उसको रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो है ऑयल का जो हमारा डिस्पेंसर होता है, और नीचे ना यूज़ करने के बाद ऑयल तो थोड़ा सा स्टिकी हो जाती है, ऑयल बह जाती है। तो उसको भी मैं इसके ऊपर रख दूंगी, ताकि जो हमारा ऑयल है उसके अंदर रहे और गंदा भी ना हो, और मूव करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए इस जगह से उस जगह, वो भी आसान हो जाती है। इस प्लास्टिक कंटेनर का और भी बहुत सारे यूजेस है। मैं तो बहुत ही बेसिक और सिंपल यूज आपको बताई, जो आप आसानी से कर सकते हैं। था उसके बाद जो है वो है मेडिसिन को लेके। यहाँ एक जगह पे मैंने अपना सारा मेडिसिन रखा हुआ है, सारे चीज़, यानी ईयरबड भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। मूव का स्प्रे हो गया, या फिर बच्चों की मेडिसिन, बड़ों की, और जो हीट के लिए आती है वो वाला भी, ताकि हर चीज़ हमको एक ही जगह पे मिल जाए। अब जो काम है वो है कि हर 6 महीने 4 महीने में मैं एक बार ना मेडिसिन को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी एक्सपायर डेट होगा उसको निकाल के फेंक देती हूँ, ताकि मुझे पता चलता है कि कौन सा मेडिसिन है, कौन सा मेडिसिन नहीं है। क्योंकि बच्चों का कुछ बेसिक मेडिसिन होती है जो घर पे रहना ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब भी ज़रूरत हो उनको तुरंत हम दे दें। तो वो काम आप भी ज़रूर करें, बीच बीच में मेडिसिन को चेक करके जो एक्सपायर हो गए उसको फेंक दीजिए। नेक्स्ट जो है वो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी विंटर चल रही है तो कॉटन की तो कोई काम ही नहीं है। मैंने कुछ कॉटन के लेगिंग्स बाहर रखी थी कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हुआ क्या ना, मुझे लगा कि इतना ठंड में तो बिल्कुल भी सही नहीं है पहनने के लिए। जो ब्रेसलेट मेरी बेटी बना के मुझे दी थी, तो वो मैं दिखा रही थी आपको। तो उसको क्या करूँगी, सारे लेगिंग्स को एक पिलो कवर में सारे को मैं डाल दूँगी, और इसमें सिक्योर रहता है, डस्ट भी नहीं होती है। जब ज़रूरत होगा मैं निकाल लूँगी, और कम स्पेस में भी रह जाती है। ये पुराना पिलो कवर है, इसीलिए ज़रूरत भी नहीं होती पिलो में चढ़ाने के लिए। देखिए कितना सारा मेरी जो कपड़ा था, लेकिन छोटे से जगह में वो रह गया। इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन बात है कि हमको याद रखना है कहाँ पे हम क्या रख रहे हैं। और मेरी बेटी जब वीडियो बनाती है कूद कूद के आ जाती है अपने फेस दिखाने के लिए। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रिक है वो दिखाती हूँ। ये मेरी एक लंबा सा फ्लावर बस था, और उसके लिए मैं एक फ्लावर जो लाई थी ना, इसका डंडी जो है बहुत कम हाइट का है, तो मेरा फ्लावर नीचे ही चला जाता है, जो उसका डंडी है, और फ्लावर ही बस दिखती है। तो उसको क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वो नायलन का जो आती है टाई। इसका भी वीडियो पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है, बहुत ही काम का चीज़ है फ्रेंड्स। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो ज़रूर देखें। अब भी बाकी ये एक बाम्बू स्टिक है जो गमले में आती है, नर्सरी से जब खरीद के हम लाते हैं। उसको मैं क्या करूँगी, अब जितना हाइट का मुझे चाहिए उतना हाइट में मैं इसको
टाई कर लूँगी। हाँ, टाई करने के लिए नायलॉन ना लेके आप थ्रेड भी ले सकते हैं, तार भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता है और इजीली हम इसको कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प से, और बहुत इजीली भी टाई हो जाती है। अब ज़रूरत नहीं होगा तो काट देंगे आराम से। तो अब देखिए मेरी जो फ्लावर है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई। पता भी नहीं चल रही है कि नीचे जो है मैंने बाम्बू स्टिक लगाया है या फिर नायलॉन का टाई लगाया है। जितना हाइट मुझे चाहिए था उतना हाइट मैंने इसको दे दिया है। बहुत क्विक ट्रिक है, लेकिन मेरे वास को मिल गया एक नया लुक। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कि लंच बॉक्स जब हस्बैंड के आते हैं या फिर बच्चों के आती है, क्या होते हैं ना, मैं इसको धोने के बाद इस तरह का एक जाली वाला जो होता है उसी में रखती हूँ, क्योंकि पानी जो है ना आराम से वो निकल जाए, उसमें से वो ड्राई हो जाए, साथ में मुझे ढूंढना ना पड़े, क्योंकि लंच का जो टिफ़िन होता है और क्या बोलते हैं वो सारे छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए मैं उसको इस तरह से रखती हूँ। उसके बाद जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आती है उसी से मैं पोंछ लेती हूँ, बहुत अच्छे से इससे ड्राई हो जाती है। और एक काम मैं रात को कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तक अच्छे से वो ड्राई भी हो जाती है और स्मेल भी नहीं रहती। और कांच का बोतल हो या ग्लास हो, मैं इस तरह से इसके ऊपर रखती हूँ ताकि नीचे से भी एयर पास होता रहता है, तो ड्राई भी हो जाती है और कोई स्मेल भी नहीं रहती। नेक्स्ट जो है इस तरह का जो प्लास्टिक का बास्केट हम यूज़ करते हैं, इसमें अगर सामान हम रख देते हैं तो कुछ छोटे छोटे निकनैक जैसे रख लेते हैं, तो ढूंढने के टाइम सब कुछ मतलब ऊपर नीचे करना पड़ता है कोई चीज़ ढूंढने के लिए। तो चलिए फिर इसका एक ईजी ट्रिक मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और वो भी मतलब बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने एक कॉटन का थ्रेड लिया है, आप चाहे तो जूट का भी ले सकते हैं। जितना स्पेस में हमको चाहिए उसको डिस्टेंस देना उतना दे के ये जो होल बना हुआ है इसमें हम इसको डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखते रहिए मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। देखिए इसको कुछ इस तरह से हमको करना है, और देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गया, और 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। और जो भी सामान रखना होगा हम इसको रख सकते हैं, और इधर से उधर नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, और आसानी से जो चीज़ें हैं हमको मिल जाएगी। इस तरह से हम इसको फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन हो गया तो चीज़ें हमको आसानी से मिल जाएगी। है ना बहुत ही ईजी और क्विक ट्रिक। यहाँ पे तो मैं बस आपको मेरी स्टेशनरी चीज़ें रख कर दिखा रही हूँ, लेकिन सब्जी वगैरह मतलब टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, वो चीज़ भी आप इसमें रख के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और ये देखिए इस तरह का जो स्टील का कंटेनर है ना, मुझे लगता है हमारे पास सबके पास होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसमें मैंने अपना कुछ क्लिप्स वगैरह रखा हुआ है, रबर बैंड वगैरह रखा हुआ है, लेकिन आज इसका कुछ यूनिक यूज मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ये स्टील का है मैंने, लेकिन गोल्डन स्प्रे पेंट करके इसको गोल्डन बना दिया है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। जो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ना वो देख के आप बहुत मतलब ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। हाँ फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए ये देखिए जो मेरे ईयरिंग्स है ना, मेरे पास बहुत सारे ईयरिंग्स है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये स्टील वाला जो हमारा कंटेनर है इसको यूज़ कर रही हूँ। देखिए किस तरह से करेंगे, होल तो बना हुआ है, और जो हमारा ईयरिंग्स है मतलब जो जोड़े में है उसको एक होल के अंदर हम डालेंगे। फटाफट से करते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितने कम मेहनत में और अच्छे से वो हमारे आँखों के सामने हाथ के पास रह जाएगा, जैसे कि हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लंबे लंबे भी रख सकते हैं और छोटे छोटे ईयरिंग्स भी रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक होल बना हुआ है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे होल्स है तो बहुत सारे ईयरिंग्स के पेयर इसमें आ जाएगी। और देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, और देखने में जितना खूबसूरत है यूज़ करने में भी उतनी ही आसान होगी। नेक्स्ट देखिए यह सिलिका जेल जो हमको मिलती है जब हम नए शूज़ लाते हैं या फिर नए
पाउच लाते हैं, बैग लाते हैं, तो उसी में हमको मिलती है और हम इसे फेंक देते हैं, कोई यूज़ इसका नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको इसका यूज़ बता रही हूँ। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा पाउच है जहाँ पे हम मेकअप की चीज़ें रखें उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह के बैग में वैनिट में डाल सकते हैं, जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं, ज़रूरत के टाइम पे हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, या फिर रेगुलर यूज़ करने पहले पाउच में भी आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों से इसको दूर रखिए, तो वरना मतलब थोड़ा सा पॉइजन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन दाने जो है छोटे छोटे चीनी टाइप का होता है, इसीलिए बच्चों से दूर रखिए। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कपड़े जो जिस ड्रॉयर में रखते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। इसका जो मेन पर्पज़ होता है, ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है, इसीलिए जहाँ पे हमको लगती है कि स्मेल वगैरह होगा या फिर जो मॉइस्ट हो जाता है वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। या फिर हमारे पार्टी वेयर शूज हो गया जिसको हम कभी कभार पहनते हैं, उसमें भी हम सिलिका जेल को डाल सकते हैं। इसके तो बहुत सारे काम है फ्रेंड्स, कितना बताऊँ, मतलब कम पड़ जाएगी। जहाँ पे स्नैक्स वगैरह रखते हैं वहाँ पे भी इस पाउच को सीधा वैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलेंगे एक नए